करने जा रही हूँ, जो कि PYQ बेस्ड है। ऐसा ना समझें कि ये सभी क्वेश्चन मैंने ऐसे ही ले लिया है। ये सभी आपके कभी ना कभी एग्ज़ाम में रिपीट हुए हैं, जो कि इस बार के एग्ज़ाम में आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, प्यूनिक युद्ध क्या है? रोम साम्राज्य के विस्तार में उनकी भूमिका का व्याख्या करना है। आपको इसका आंसर कुछ इस तरह से मतलब ऐसे लिखना होगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 20 मार्क्स के आ सकते हैं, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 4-5 पेज एग्ज़ाम में लिखने होंगे। प्यूनिक युद्ध जो कि रोम साम्राज्य में हुआ था और रोम गणराज्य और कैथेज जो थे उनके बीच ये युद्ध लड़ा गया था। 3 इसमें युद्ध हुए थे। तीनों युद्धों में जो रोम साम्राज्य था उनकी विजय हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, मध्यकालीन यूरोपीय समाज में सामंतवाद के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था का व्याख्या कीजिए। जो मध्यकालीन यूरोपीय समाज में जो सामंतवाद थे उनकी सामाजिक व्यवस्था मतलब सामाजिक स्थिति कैसे थी, यानी कि जो भूमि के स्वामी थे वह कैसे अपना मतलब लोगों पर अधिकार दिखाते थे। और इसकी शुरुआत 19वीं से 15वीं शताब्दी तक समाज में प्रचलित थी। राजा इसमें राजा, जागीरदार, सामंत ये सभी लोगों का मध्यकालीन यूरोप के समाज में मतलब उस टाइम ज़्यादा ही विस्तृत थे। थर्ड क्वेश्चन इज, आलम मोरविद कौन थे? टिप्पणी लिखना है। आलम मोरविद ये एक तरह मतलब राजवंश था, मुस्लिम राजवंश था, जो कि 11वीं से 12वीं शताब्दी में उत्तरी अफ्रीका और इबेरियन प्रायद्वीप में विस्तृत थी और इसने कानून व्यवस्था को आगे बढ़ाया था अपने टाइम में। फोर्थ है, मक्का के निवासियों के धार्मिक रीति रिवाजों का आलोचनात्मक विश्लेषण करना है। जो मक्का के निवासी थे वह कैसे अपना धार्मिक रीति रिवाजों को मतलब मानते थे, उसमें अपना पूजा पाठ इत्यादि इस क्वेश्चन में आपको ऐड करना होगा मक्का के निवासियों के बारे में कि कैसे वो अपना पूजा करते थे। पांचवा है, मध्यकालीन यूरोप के कुछ भागों में ईसाइयों और गैर ईसाइयों के बीच संबंधों का संक्षिप्त विवरण देना है। मतलब मध्यकालीन जो यूरोप थे वहाँ पर जो ईसाई और गैर ईसाई थे उनके बीच कैसे संबंध थे इसके बारे में बताना होगा। 6 है, टिप्पणी लिखना है। रोमन कला और मैनर और जहीरा ये तीनों पर आपको टिप्पणी लिखना होगा। जैसे कि आप लोग अगर किताब में पढ़े होंगे कि रोमन कला क्या है, मतलब रोमन कला का कैसे विस्तार हुआ, ये सभी के अगर एग्ज़ाम में रोमन कला के ऊपर किसी भी तरह का क्वेश्चन घुरा के पूछे तो आपको रोमन कला जो आप पढ़ के गए हैं वही लिख दें। रोमन कला में मूर्ति कला, चित्रकला जैसे शामिल थे जो कि यूनानी कला से प्रभावित थे और इसमें इंजीनियरिंग नवाचारों पर जोर दिया जाता था उस टाइम। मैनर उस टाइम मध्यकालीन जो यूरोप में सामंती व्यवस्था की एक मूल इकाई थी। इसमें एक जागीरदार की भूमि, गांव और उस पर रहने वाले किसान शामिल थे जो कि जागीरदार के लिए काम करते थे, बदले में सुरक्षा प्रदान कराते थे। मैनर। जहीरा क्या था? जहीरा एक अरबी शब्द था जो कि अज्ञानता का युग है। ये सभी आपको ये सभी जो टिप्पणी है इसको आप अच्छे से बुक में इन सभी के क्वेश्चन को रीड करें। क्या है मैनर, क्या है जहीरा, ये सभी इसके ऊपर अगर लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको इनसे क्वेश्चन अगर बना के पूछे तो आप वही आंसर लिखें जो आप बुक में पढ़ के गए हो।
7th है वस्त्र उत्पादन तथा जहाज निर्माण के विशेष संदर्भ में मध्यकालीन यूरोप में शिल्प उत्पादन की प्रकृति की चर्चा करना है। मतलब यूरोप में शिल्प उत्पादन कैसे होता था मध्यकाल में, इसके बारे में यहाँ बताना होगा। 8 है रोमन रिपब्लिक की राजनीतिक संरचना का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। रिपब्लिक में एक जटिल राजनीतिक व्यवस्था, इसमें कैसी मतलब रोम साम्राज्य में कैसी व्यवस्था थी राजनीति करने की, इसके बारे में बताना है। 9th है अमेरिका की एजेक्ट सभ्यता की प्रमुख विशेषता। अमेरिका की जो एजेक्ट सभ्यता थी उसकी क्या क्या विशेषता थी, इसके बारे में बताना है। ये जो एजेक्ट सभ्यता थी जो 14वीं से 16वीं शताब्दी में एक जटिल सभ्यता बनी थी, इसके बारे में बताना होगा। 10वां है रोम साम्राज्य के पतन से संबंधित विभिन्न ऐतिहासिक दृष्टिकोणों की चर्चा करें। 11वां है इस्लाम के उदय से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों की चर्चा। 12वां है रोमन साम्राज्य में उत्पादन की दास पद्धति की प्रकृति की चर्चा कीजिए। आम आदमी को कैसे दास बनाया जाता था उसके बारे में आपको बताना है, और कैसे दास जो उत्पादन पद्धति थी उसका पतन हुआ, इसके बारे में बताना होगा। 13वां है मध्यकालीन इथियोपिया में विभिन्न प्रकार के भू अधिकारों की विद्यमाता का विश्लेषण करना है। 14वां है सामंतवाद के प्रमुख घटक क्या है। नाइटों को क्यों सामंतीय शोषण का एजेंडा कहा जाता था उस टाइम। एज़टेक समाज पर टिप्पणी लिखे। क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध पर टिप्पणी लिखना है। खरीजी कौन थे और अन्य मुस्लिमों के साथ उनके प्रमुख मतभेद क्या थे। सूफी 4वां क्वेश्चन है सूफी आंदोलन के उदय पर टिप्पणी लिखना है। मतलब सूफी उदय कैसे हुआ था, सूफी आंदोलन का उदय कैसे हुआ, किन किन लोगों ने इसमें समर्थन दिया, और सूफी आंदोलन क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा इसमें। 19वां है रोमन गणतंत्र के दौरान अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का रोम साम्राज्य में अर्थव्यवस्था थी उसकी विशेषता के बारे में बताना है। 20वां है टिप्पणी लिखना है। इंका, ग्रेट जिम्बे और आपसी खिलाफत क्या है, ये सभी के बारे में आपको टिप्पणी लिखना होगा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।